बिहार सिर्फ एक नाम नहीं, बिहार एक जज्बात है। हम चाहे देश के किसी भी हिस्से में क्यों न रहते हो, पर दिल के एक कोने में जगह हमेशा बिहार की होती है। बिहारी होना सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं, ये एक विरासत है, तहजीब है, एक हिम्मत है। दूर रहकर भी हम बिहारी के साथ हमेशा बिहार रहता है। Bhuri is all set for 1200 kilometer ride. It's gonna be fun and challenge too. तो let's see how it goes. इस बार बहुत सारी चीज़ें नई हैं भूरी में, तो हाँ ये हाईवे के लिए है, हाईवे के लिए है ये राइड। हाईवे के लिए? अच्छा हाँ तो हाईवे पे ही जा रहा हूँ। ये बहुत सही, अच्छी राइड। हाँ इसीलिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो परेशान करते हैं ना, लोग पीछे से मारते हैं, उनके लिए ये है। अपने आप से लो हो जाए। ये बहुत अच्छी राइड है, मैं यही देख रहा था, मेरा गाड़ी कौन सी है अपनी राइड। ठीक है जी, ये सारी दुआएं पढ़ लो मिंजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना अला मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। क्योंकि ये काफ़ी लंबा सफ़र है, 1200 किलोमीटर, तो क्या आवाज़ें आने लग गई अभी से ही। खैर, पिछली बार मैं निकला था 2 बजे, इस बार मैं निकला हूँ 1 घंटा पहले। तो पिछले साल मैं गया था, बाइक से ही गया था और आया भी था, वो भी ब्लॉग आपने देखा होगा और आप लोगों ने उस ब्लॉग को बहुत प्यार दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस ब्लॉग को भी आप वैसे ही प्यार दिखाएंगे जैसे आपने पिछले ब्लॉग को प्यार दिखाया है। इस बार का जो प्लान कुछ मैंने बनाया है वो ये है कि यहाँ से पहले मैं आगरा मतलब यमुना एक्सप्रेसवे में यूज़ करूँगा, उसके बाद ओब्वियसली मैं जाऊँगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ एक मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक रास्ता गोरखपुर की तरफ जाता है और उसको बोलते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि गोरखपुर को लिंक करता है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही। तो गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे बोलते हैं उसको। तो इस बार मैं मुड़ जाऊंगा गोरखपुर की साइड, उसको अवॉइड करना है क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत बुरा फंस गया था, मुझे लगभग 1.5 घंटा लग गया था उस पर। तो इस टाइम अवॉइड करना है उसको। रात के 1:45 हो रहे हैं, लेकिन आप ट्रैफिक देखो रास्ते में कितना है। लोग अब सोते नहीं हैं, पूरी रात जगे रहते हैं। रातें छोटी हो गई हैं, तो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे सामने स्वागत कर रहा है। तो चलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, और ये मेरी कुछ 5वीं राइड होने वाली है यमुना एक्सप्रेसवे पे। इस साल की पहली राइड यमुना एक्सप्रेसवे पे, और ओवरऑल मेरी 5वीं राइड है इस पे। हमारा और आपका, हम सबका, हम दोनों का यमुना एक्सप्रेसवे स्वागत कर रहे हैं। चलिए जी, टोल प्लाजा आ गया है, टोल भरते हैं यहाँ पे, थोड़ा रुक के अपनी पूरी का जायज़ा लेते हैं। अभी तक तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इस बार मैंने जो है सो इंजन ऑयल चेंज किया है। इस बार मैंने मोच्यूल का डाला है इंजन ऑयल, तो इससे अलग ही स्मूथनेस मुझे दिख रही है। अच्छा चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
दुरुस्त है। थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, यहाँ से इसमें कुछ करना पड़ेगा। और लाइट ने क्या ही परफॉर्मेंस दी है, आप देख सकते हो माशाल्लाह। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ से अब असल जर्नी शुरू होगी। यमुना एक्सप्रेस में तो मुझे ऐसी खेल तमाशा लगता है। 200 किलोमीटर 3 घंटे में हमने ऑलमोस्ट कर लिया। पिछली बार मैंने इस टोल पे आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने कुछ पे किया था 320 रुपये। तो अभी पिछले 1 साल में देखते हैं क्या प्राइस बदला है। चलो सो जाओ आप फिर से। 330 रुपये। पिछली बार भी शायद 330 ही पे किए थे, मैं भूल गया हूँ। अभी तक कोई प्राइस चेंज हुआ नहीं है। सारे यहीं रुके हुए हैं, हम भी यहीं रुकेंगे। फूड किंग प्लाजा, ये दूसरी बार है जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जगत ढाबे पे हमने ऑर्डर किया है एक कुल्हड़ चाय इसके हम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। सुबह हो चुकी है और मैं यहाँ पे कुछ 5:30 को पहुँच गया था। अभी अराउंड अप्रॉक्सीमेट 7 o'clock हो रहा है। तो मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे रुका हुआ हूँ। वेट कर रहा था कि सुबह हो जाए फिर मैं यहाँ से निकलूँ। तो सुबह हो गई है और सूरज बिल्कुल मेरे पीछे आ चुका है और यहीं पे फ्यूल स्टेशन भी है। फ्यूल अप करेंगे और फिर आगे की तरफ रवानगी करेंगे। फ़िलहाल का जो सफ़र था यहाँ तक का वो बहुत ही मज़े का सफ़र था। थोड़ा सा कमर दर्द हुई है जो कि मेरी प्रॉब्लम है, वो इसमें मेरी बाइक का या भूरी का इसमें कोई रोल नहीं है। अदरवाइज़ अभी तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आगे अभी 900 किलोमीटर बचा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और सपोर्ट करें हमें भी और हमारी भूरी को भी। प्रेशर एकदम जाता है ना। फर्स्ट कट लगा और 54 हो गया, 6 पैसे बढ़ गए। अच्छा 6 पैसे और बढ़ गए। अभी मेरे साथ जो ये रास्ता जा रहा है इस तरफ को, ये जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
यहाँ से ऊपर को चढ़ रहे हैं। चाहिए थोड़ी देर और रुकूंगा, थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद। आंखों में नींद देख रहे कैसे भरी हुई है। हवाई पट्टी पे, यस, तो ये आ गई हमारी हवाई पट्टी। पिछली बार मैं यहाँ पे रुका नहीं था, इस बार मैं रुकता हूँ ज़रा। तो आप देखिए अच्छे से इस हवाई पट्टी को, बहुत मजबूत बना हुआ है ये, इसमें कोई खंभा नहीं है। किलोमीटर हमने कर दिए मुकम्मल। अगर हमें नींद नहीं आती तो फिर ये 1.5 घंटा पहले मैं इसको कंप्लीट कर चुका होता, क्योंकि नींद इतनी आई है कि बस क्या ही बताएं। प्रोसीड, पूरा नंबर आ रहा बाइक का। ई रिक्शा इतना सब कुछ भर के जा रहे हैं। फ़ोन बंद हो गया, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने कुछ गलत रास्ता पकड़ लिया है और मेरे पास चॉइस भी नहीं है, तो अभी चले जा रहा हूँ। 12 इस तरफ से मुझे 12 दिखा रहा है, 23 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कोई बोर्ड ही नहीं आ रहा। ये दिख गया सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यहाँ से लेंगे लेफ्ट, चढ़ जाएंगे ऊपर। अनदर एक्सप्रेसवे, अनदर चैलेंज। बस नींद ना आए इस पे भैया, नहीं तो ख़त्म नहीं होगा मेरे से ये। लखनऊ वाले ने बहुत तड़पाया, तू मत तड़पाइयो भाई, नहीं तो तड़प जाऊंगा मैं। अरे मोशन सिकनेस हो जाती है और नींद आने लग जाती है। बीच में रोक के क्यों खड़े हो गए भैया? इस वाले एक्सप्रेसवे पे आने के बाद ऐसा लगता है कि बस ये घर अब पास आ गया। तो यहाँ पे रुकते हैं, फ़ोटो शोटो लेंगे, उसके बाद चलेंगे। अब आ गया गाज़ीपुर 340 किलोमीटर, आज़मगढ़ 257, सुल्तानपुर 103। एंड नाउ ऑफिशियली वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसको टोल पे पता चलेगा कितने, और दूसरे रास्ते से चलते हैं। यूज़ करेंगे इसको 200 किलोमीटर, उसके बाद
छोड़ देंगे इस रास्ते को और फिर अपन जाएंगे गोरखपुर। थैंक यू। अगर मैं इस तरफ गाज़ीपुर की साइड जाता फिर तो मुझे पता है कि 345 चार्ज होता है। लास्ट टाइम मैंने उतना ही पे किया था, 345 रुपीज़। बट इस टाइम अभी मैंने रूट थोड़ा चेंज किया है। वो रास्ता जो है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है सिंगल स्ट्रेच पे। जैसे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नीचे उतरते हैं, एक्सप्रेसवे ख़त्म होता है और फिर आपका इम्तिहान शुरू हो जाता है पेशेंस का। तो 191 10 किलोमीटर आ चुके हैं हम। 191 पे हमें टर्न करना है लेफ़्ट को, इसका ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा रश है। तो 10:30 के आसपास होता है यहाँ पे। तेल नहीं है, गाड़ी नहीं है। अरे भाई साहब ख़त्म होने वाला है। 13 किलोमीटर आगे ले लीजिए टोल एग्जिट करके। सिर्फ 13 किलोमीटर, मात्र 13 किलोमीटर। टोल एग्जिट करना पड़ेगा, ऑन द रोड नहीं है। जैसे घूमेंगे सामने है, ऑन द रोड नहीं है। नहीं, इस पे नहीं, इस पे 87 किलोमीटर। अरे फिर तो नहीं जा पाएगी 87 तो। मसला हो गया। तो पीछे मैंने पेट्रोल पंप छोड़ दिए, वो जैसे घुसते हैं ना। इंडियन वाला? हाँ इंडियन वाला। नहीं उसमें था। आए होगा। ठीक है। दिक्कत आ रही है आगे से ना। तो उस वाले पे है जो आप बता रहे हो? हाँ जियो पे। तो कहना तो बनता है कि टिल नाउ जर्नी इज़ जस्ट वाओ। और
इस वाव में वाव है, मतलब एक दर्द में जो मज़ा है उसकी बात ही अलग है। इस वक्त मुझे होना चाहिए था बिहार के अंदर, चूँकि पीछे जो सफ़र रहा है वो थोड़ा मुश्किल रहा। मुश्किल इन द सेंस कि मुझे बहुत नींद आ रही थी, रात भर का सोया नहीं मैं, और सुबह 1 बजे चल पड़ा था मैं वहाँ से। तो रास्ते में मैंने कई बार चाय भी पी, पानी भी पिया, मुँह धोया, लेकिन फिर भी जो थकान थी जिसके कारण मुझे बार बार रुकना पड़ा और मेरा करीबन 2 से 3 घंटा ख़राब हुआ। मुझे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे क्रॉस करने में ही करीबन 7 घंटे लग गए और उसमें मेरा 2 से ढाई घंटा ख़राब हो गया रुकने में। बार बार रुक रहा था मैं। सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है जब आप चल रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करूँगा जब मैं ठीक हो जाऊँगा नॉर्मल। थोड़ा बॉडी फटीग है, दर्द तो होता है बम्स में, नो डाउट, क्योंकि आप नॉन स्टॉप इतना लंबा कर रहे हो ट्रैवल। बट यस, अभी तक मैंने कुछ 800 समथिंग किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और अभी अप्रॉक्सीमेट 300 किलोमीटर बचा हुआ है, या 300 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा बचा होगा। तो मेरा ख़्याल है कि अभी और लगने वाला है मुझे 7-8 घंटे। तो गोरखपुर के बाद देखते हैं हाईवे पे क्या सिचुएशन रहती है, बिकॉज़ जो ये मैंने एक्सप्रेसवे जो यूज़ किया, एक्सप्रेसवे पे तो बहुत कोई मक्खन की जैसी सड़क थी, आप जितनी मर्जी स्पीड में भगाओ कोई मसला नहीं होने वाला। लेकिन हाईवे पे आपको बहुत सोच समझ के चलाना होता है, बिकॉज़ वहाँ पे हर तरफ से लोग आ जा रहे होते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आ रहा है। अभी तक अगर आप यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें। भूरी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही है। मैं दिखाऊं इसको, बहुत सही है। अभी तक माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया है और इंशाल्लाह आगे भी देगी। तो ये हाईवे भी अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, क्योंकि पहली बार इस तरफ से आया हूँ, आई वॉज नॉट श्योर कि किस तरह का ट्रैफिक होगा इस सड़क पे। बट कंपैरेटिवली जो मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रैफिक ठीक ठाक है। आई जस्ट रियलाइज़ कि मैं बिहार में एंट्री मार ली है। बिहार में एंट्री मारते के साथ मुझे एक बात याद आई कि एक ब्लॉगर था, मतलब है, उसको मैं फॉलो करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो वो जा रहा था नॉर्थ ईस्ट, तो उसने बोला कि बिहार इज़ नॉट सेफ इन द नाइट। तो मुझे बड़ा बुरा सा लगा कि भाई वाई बिहार इज़ नॉट सेफ, बिहार इज़ वेरी मच सेफ। तो मैंने उसको कमेंट किया कि भैया जी बिहार बहुत सेफ़ है, आप रात में दिन में कभी भी चले जाओ, बिहार बहुत सेफ़ है। और वो एक चीज़ यो भी कह रहा था कि खाने पीने का कुछ नहीं है। मैंने कहा वहाँ पे बिहार के अंदर फास्ट फूड का कल्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, बट यस अब ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बट ढाबे पे यू कैन हैव दाल चावल सब्ज़ी रोटी भजिया फ़िश चिकन मटन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, ये आप खा सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। तो मेरे साथ एक बंदा आके बहुत गंदी तरह ट्रोलिंग करने लगा मेरे को कि मैं अभी बिहार से आया हूँ, बिहार इज़ स्टिल नॉट सेफ़, दिन में जाओ रात में जाओ कभी भी जाओ। मैंने उसको समझाने की कोशिश करी कि भाई साहब जो आप कह रहे हो शायद वो कोई और बिहार से आप घूम के आए हो, जो हमारा बिहार है वो वैसा नहीं है।
बिहार, हमारा बिहार बहुत सेफ़ है, आप चाहे रात के किसी भी हिस्से में आओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस ब्लॉग में, इस मेरे ब्लॉग में इतना कमेंट करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, ताकि उस बंदे तक पहुंच जाए बात, उस बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो देखे कि नहीं, बिहार स्टिल वेरी सेफ, हमेशा से था, आज भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खूब दबा के कमेंट करो और दबा के शेयर करो, ताकि उस बंदे तक ये बात पहुँचे कि हमारा बिहार बहुत सेफ है। लुक्स लाइक आई एम इन मुजफ्फरपुर। वो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हमें शहर दिख रहा है इस तरफ को। हाई राइज इमारतें और उसकी लाइटें दिख रही हैं। तो यहाँ से अपन लेफ़्ट लेंगे दरभंगा के लिए, सीधा जाएंगे तो पहुँच जाएंगे हाजीपुर। टोल रोड स्टार्ट्स और ये है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये हाईवे बिल्कुल मेरे घर से 3 किलोमीटर पहले तक, और फिर उसके बाद मैं सर्विस लेन पकड़ लूँगा। दरभंगा में बड़ी अच्छी बिल्डिंग लग रही है। क्या नाम है इसका? शिव गार्डन एंड रिजॉर्ट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे स्वीट बेकर्स। बस यार अब पहुंच जाऊँ। ये कुछ किलोमीटर ना बहुत चुभते हैं। फ्यूजन रिट्रीट, क्या बात है। यहाँ बिहारियों में भी क्रेज़ आ गया है भाई साहब। बिहारियों के पास पैसा तो पहले से था, लेकिन पहले ये सब करते नहीं थे। अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ रहा है। देख रहे कितनी लैविश शादी हो रही है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, झंझारपुर 32, अररिया 171, पूर्णिया 209, सिलीगुड़ी 312। तो यहाँ से 312 किलोमीटर है सिलीगुड़ी। आज तो भाई हर तरफ बारात ही बारात है, जिस तरफ देखो तो बारात ही बारात है। जिस तरफ भी देखो बारात ही है, हर कोई बारात में। तो जी फाइनली अब हमारे गांव की गलियां शुरू हो गई। ये हमारे गांव का मेन रास्ता है, अब शुरू हो गया यहाँ से हमारा गांव। इसके पहले तो हमारा गांव नहीं था, अब शुरू हुआ है हमारा गांव। आई डोंट नो सड़क बनी है नहीं बनी है। सड़क का बड़ा मसला था, सड़क बनी है गांव की। ये तो सड़क बनी हुई है, ये तो बहुत पहले से बनी हुई है, लेकिन जो असल सड़क थी यहाँ से शुरू थी, टूटी हुई थी, वन साइडेड। अच्छा, तो एक तरफ से बन गई है। बाकी टूटी हुई है।
है।